नमस्कार। दीघा विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि दीघा विज्ञान केंद्र संकल्प पर्व का आयोजन कर रहा है। दीघा विज्ञान केंद्र ही नहीं, जितने संस्कृत मंत्रालय के जितने भी हमारे संस्थाएं हैं उनमें जो है संकल्प पर्व का आयोजन चल रहा है और हम लोग प्रतिदिन एक एक वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो है हम अशोक वृक्ष के बारे में बात करेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारे ये जो पीछे का वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है और यह वृक्ष जो है फेबिएसी कुल का वृक्ष है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सेरेका अशोका है। यह वृक्ष भारतवर्ष में बहुतायत ही पाया जाता है और इसका मूल स्थान भी भारतवर्ष ही माना जाता है। इसके अलावे भारतवर्ष के अलावे यह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी पाया जाता है। इसके अलावे यह म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में इसको उगाया भी जाता है। अशोक का वृक्ष एक बहुवर्षीय वृक्ष है और यह ज़्यादातर वर्षा वनों में पाया जाता है। इस वृक्ष की जो अगर ऊंचाई को हम देखेंगे तो ये 6 से 9 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और इसके आप पत्ते ये देख रहे हैं तो इसके पत्ते की लंबाई लगभग 8 से 9 इंच तक जो है होती है। चौड़ाई भी 2 से 2.5 इंच तक हो सकती है और यह साधारणतः जो है समुद्र तल से लगभग 750 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इस वृक्ष का जीवन काल लगभग 50 वर्षों तक का होता है और जब हम इसकी छाल को देखते हैं तो इसकी जो छाल जो होती है वो 5 से 8 मिलीमीटर तक की मोटी होती है, माने जो इसका जो थिकनेस होता है। इसके छाल और पुष्प जो होता है, पुष्प जो कि एकदम ऑरेंज कलर का होता है, तो इसके पुष्प से टॉनिक बनाया जाता है और ये महिलाओं के गर्भाशय संबंधी बीमारियों को ठीक करने में इसमें उपयोग किया जाता है। अशोक के वृक्ष से जो टॉनिक बनाया जाता है वह गर्भाशय को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसके जो पुष्प का जो प्रयोग होता है वो पेचिस अर्थात डिसेंट्री, अल्सर को ठीक करने में होता है। इस वृक्ष का जो उपयोग है हमारे रक्त संचरण को भी ठीक करने में किया जाता है। ये इस वृक्ष की जो छाल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वह काफ़ी हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई हुआ, स्यूडोमोनास हुआ, सैलेमोनेला टाइफी हुआ इत्यादि को ख़त्म करने में या इसके असर को कम करने में प्रयोग में लाया जाता है। जैसा को पता है कि यह जो वृक्ष है वो भारतीय संस्कृति से काफ़ी जुड़ा हुआ है। अशोक का जो वृक्ष है तो आप अगर देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जगहों में इसके चैत्र महीने में जो है पूजा भी की जाती है और इस वृक्ष का जो वर्णन है वो रामायण में भी मिलता है, जहाँ पर कि जो हनुमान है माता सीता से जो है पहली बार वो अशोक वाटिका में मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो यह वृक्ष बहुत ही लाभदायक और गुणकारी है। औषधीय रूप से हमारे भारतवर्ष में बहुत दिनों से इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो इस वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, अपने खाली पड़े स्थानों में, सड़कों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। एक बार पुनः जो है दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से आप सभी को धन्यवाद और अभिनंदन।